क्या साईं बाबा हिंदू देवी देवताओं के समकक्ष रखे जा सकते हैं? क्या साईं बाबा की पूजा हिंदू देवी देवताओं की तरह की जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब साईं बाबा को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने के बाद अब अभियान देश के दूसरे हिस्सों में भी जोर पकड़ रहा है। यूपी के लखनऊ में भी मंदिरों से प्रतिमा हटाने की मांग तेज होने लगी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ के मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का ऐलान किया है। साथ ही सभी मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए कहा गया है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कई मंदिरों में पहुंच गए और मंदिर प्रबंधकों और पुजारियों से जल्द मूर्ति हटाने को कहा गया। हिंदू महासभा के इस ऐलान के बाद कई मंदिरों के प्रबंधकों ने साईं प्रतिमा हटाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। हिंदूवादी नेता जो शिशिर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने ओम नमो नारायण जनता मंदिर है, वहां पर जो साईं की मूर्ति लगी है उसे हटाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के पुजारियों से भी आग्रह किया है कि साईं मंदिर अलग होना चाहिए, अपने मंदिर में साईं प्रतिमा की कोई जगह नहीं है। साईं को लाखों भक्त भगवान मानकर पूजा करते हैं। शिरडी साईं मंदिर में भी करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। अकेले शिरडी में भक्तों की गिनती 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकिन विवाद साईं के मुसलमान होने के तर्कों पर है। हालांकि साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन उनके करीब के भक्तों का दावा रहा है कि बाबा यवन थे, यानी मुसलमान। उनका नाम है कि साईं के फकीर या संत होने से आपत्ति नहीं है। उन्हें भगवान बनाकर मंदिर में बिठाना और पूजा करना सनातन धर्म पर चोट है। यहाँ हम अपने देवताओं की मूर्तियां दर्शन करने के लिए, उनकी अंदर विराजमान देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं पर इस तरह की मूर्तियां बना करके उनको स्थापित कर देना, ये तिरुपति के लड्डू जैसा ही काम है। इसलिए इससे तत्काल अपने को छुटकारा पा लेना चाहिए। अपराध है इस प्रकार का कार्य करना, जिस प्रकार से भगवान के समक्ष साईं को बैठा देना, क्योंकि एक तो वो महात्मा भी नहीं है। चलो महात्मा होता, गुरु होता तो एक बार इसको स्वीकार किया जाता था। अब दूसरे विधर्मी जात से, विधर्मी पंथ से आने वाला व्यक्ति चांद खां के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका इतिहास पढ़ा जाए तो वस्तुतः हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियाँ, और कहीं कहीं तो उनका मिलता को मांसाहारी भी, और वो मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। साईं बाबा जी ने कभी भी उनका धर्म, उनकी जाति कहाँ से आए, कभी भी किसी को नहीं बताया। और साथ ही साथ मैं उनको बताना चाहूंगा, साईं बाबा ने ये भी नहीं कभी कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके साक्षात्कारों के कारण हमने माना कि ये मेरे भगवान है करके। और इसलिए मैं आपको सभी को अनुरोध करता हूँ, आपको साईं बाबा जी के बारे में कुछ गलत फहमी है, गलत जानकारी है, तो आप एक तो सही से चरित्र पढ़िए। ऐसे में सवाल है कि जिन साईं बाबा का हिंदू ग्रंथों में जिक्र तक नहीं है, उन्हें सनातन का बड़ा देवता कैसे बना दिया गया? मंदिरों में देवताओं के साथ में उनकी पूजा कैसे शुरू कर दी गई? पिछले कुछ सालों में देश भर में साईं मंदिरों की कतार किस इरादे से खड़ी कर दी गई? शिरडी के साईं बाबा नाम से व्रत, उपवास, मन्नत और दूसरे धार्मिक विधान कैसे शुरू कर दिए गए? साईं मंदिरों को हटाने पर उनके भक्तों में गुस्सा है। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। कोई साईं को भगवान मान रहा है तो कोई उन्हें मुसलमान बता रहा है। कोई कह रहा है कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा को भगवान से ज्यादा फकीर, आध्यात्मिक गुरु या संत माना गया। इसी वजह से हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म में उनके भक्त हैं। लेकिन साईं बाबा के मुसलमान यानी कि चांद मियां होने की बात पर विवाद गहराता जा रहा है और आने वाले दिनों में विवाद और भी ज्यादा तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।